my channel Pragya English Literature. Guys, in this video we are going to discuss about William Shakespeare. आज हम लोग विलियम शेक्सपियर को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। आज हम लोग विलियम शेक्सपियर से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा कि बहुत सारे उसमें डिफरेंट एजेस दिए गए हैं और उसमें बहुत सारे ऑथर्स दिए गए हैं, उनके वर्क्स दिए गए हैं। तो आज हम लोग एलिजाबेथन एज से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में हम सभी ने सुना हुआ है। जो नॉन लिटरेरी बैकग्राउंड से हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा और जो लिटरेचर से हैं उन्होंने तो पढ़ा ही पढ़ा है। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे मैंने विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रखे हैं। इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप इससे आसानी से समझ पाएंगे। तो एलिजाबेथन एज से स्टार्टिंग हो रही है। एलिजाबेथन एज में विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट हैं। विलियम शेक्सपियर ये एक पोएट थे, प्लेराइट थे और एक्टर थे। प्लेराइट मीन्स ड्रामाटिस्ट। इनका जन्म हुआ था 1564 में। ही वॉज बॉर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616। इनका जो बर्थ डेट है उसकी ऑथेंटिक डेट नहीं दी गई है, मेंशन है बुक्स में, बट ऐसा गेस लगाया गया है कि ही वॉज बैप्टाइज ऑन अप्रैल, यहाँ पे डेट 26 अप्रैल, यस 26 अप्रैल को ये बैप्टाइज हुए थे। तो इसके अकॉर्डिंग 23 अप्रैल इनका बर्थ डेट माना गया है। एंड इन्होंने 37 प्लेज राइट किए हैं और 154 सोनेट्स लिखे हैं। और इनका जो पूरा वर्क्स है वो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ है 1623 में। उसमें एक प्ले को हटा दिया गया है, पेरिकल्स को। ओनली 36 प्लेज आर पब्लिश्ड। और विलियम शेक्सपियर के टाइम को द एज ऑफ शेक्सपियर भी माना गया है। वो इसलिए कि वैसे तो एलिजाबेथ जो एज है उसकी स्टार्टिंग है 1550 टू 1625। आपने पढ़ा होगा द एलिजाबेथन पीरियड इज फ्रॉम 1550 टू 1625। बट क्वीन एलिजाबेथ का जो एक्सेशन हुआ था वो हुआ था 1558 में। 1558 से लेकर के 1603 का जो टाइम पीरियड है दैट इज क्वीन एलिजाबेथ का। उसके बाद 1603 से 1625 का जो टाइम पीरियड है, उनकी डेथ के बाद जेम्स फर्स्ट ने रूल करना स्टार्ट किया था। तो दोनों लोगों के रूल्स का जो टाइम पीरियड है उसको मिला के शेक्सपियर का टाइम माना गया है। शेक्सपियर का यहाँ मैंने टाइम दिया हुआ है 1564 से लेकर के 1616 तक का। एंड इनका जो जन्म हुआ था वो ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था। इस नेम को आप ध्यान में रखिएगा, स्ट्रैटफोर्ड, ये इनका होम टाउन का नाम है। इनके पहले हम बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद लिटरेरी कैरियर के बारे में भी जान लेते हैं। सो इनकी बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। सो इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, इनकी मदर का नाम था मैरी अर्डेन। इनकी मैरिज हुई थी एन हैथवे के साथ में, जो कि इनसे 8 इयर्स ओल्ड थी। मैरिज हुई थी इनकी 1582 में। डेट्स को आप नोट करते रहिएगा। एंड इनके 3 चिल्ड्रन भी थे। सुसाना इनकी बड़ी डॉटर थी, हैमनेट और जूडिथ, ये दोनों ट्विंस थे, हैमनेट एंड जूडिथ। 1585 से लेकर के 1592 का जो टाइम पीरियड है ये लास्ट ईयर्स बोला जाता है शेक्सपियर का। इस टाइम में शेक्सपियर ने क्या किया है ये ज़्यादा मेंशन नहीं है। तो 1585 में ये लंदन चले गए, स्ट्रैटफोर्ड से लंदन चले गए। और इसके बाद वहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट वर्क जो राइट किया है, फर्स्ट ड्रामेटिक इनका जो वर्क है दैट इज लव्स लेवर्स लॉस्ट। उसके पहले तो टाइटस एंडोनिकस जैसे वर्क्स भी इन्होंने लिखे हैं, बट वो कोलैबोरेट करके राइट किया हुआ है उन्होंने। और एज ऑथर इनका जो नाम आया है उस अकॉर्डिंग पे इनका जो फर्स्ट वर्क है दैट इज लव्स लेवर्स लॉस्ट, ये कॉमेडी है 1591 में। इसके बाद इनकी जो फर्स्ट ट्रेजेडी है जो उन्होंने राइट करी है वो रोमियोस जूलियट है। एंड इनका जो फर्स्ट नॉन ड्रामेटिक वर्क है मीन्स इनकी जो पोइट्री है दैट वाज वीनस एंड एडोनिस, 1593 में ये अपीयर हुआ था। एंड विलियम शेक्सपियर ने
1594 में इन्होंने एक लॉर्ड चैम्बरलाइन कंपनी को इस्टेब्लिश किया था। इसे किंग्समैन भी बोला जाता है। जब इन्हें सक्सेस मिल गई, बहुत सारे ड्रामाज वगैरह इन्होंने राइट कर लिए, सक्सेस मिलने के बाद इन्होंने ये अपना खुद का कंपनी इस्टेब्लिश किया जहाँ पे इनके प्लेस वगैरह परफॉर्म किए जाते थे। बाद में जब ये तो इन्होंने क्वीन एलिजाबेथन के रूल में इस्टेब्लिश किया था, बट जब जेम्स फर्स्ट आया 1603 में, तो उसने इसको किंग्समैन नाम से उन्होंने रॉयल पेटेंट दे दिया, तो उसका नाम चेंज होकर के किंग्समैन हो गया। इस कंपनी के अलावा इन्होंने थिएटर ओपन किया था, दैट वाज ग्लोब थिएटर। इस ग्लोब थिएटर को भी आप याद रखिएगा, ग्लोब थिएटर इस्टेब्लिश्ड बाय विलियम शेक्सपियर। ये थेम्स रिवर के किनारे इस्टेब्लिश की गई थी। थेम्स ये रिवर है, एक नदी का नाम है, जैसे इंडिया में गंगा वगैरह नदी है, उसी तरह से वहाँ पे थेम्स नदी होती थी। एंड इन्होंने सक्सेस मिलने के बाद जब इन्हें वेल्थ और जब ये वेल्दी और सक्सेसफुल हो गए, तो उन्होंने अपने खुद का बड़ा सा हाउस भी बनाया था 1597 में, जिसका नाम था न्यू प्लेस। एंड इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में। तो हम लोग इनके लिटरेरी कैरियर के बारे में जान लेते हैं। इनके लिटरेरी कैरियर को, विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज फ्रॉम 1588 से लेके 1593 तक। आप डेट्स याद रखेंगे, डेट्स जब आप याद रखेंगे तो सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लेंगे। सो 1588 टू 1593 ये इनका स्टार्टिंग पीरियड था इनके लिटरेरी कैरियर का। इसको अप्रेंटिसशिप नाम भी दिया गया है, अप्रेंटिसशिप पीरियड में ये ओल्ड प्लेस को रीराइट करते थे। एंड इसमें कुछ इनके अर्लियर कॉमेडीज भी मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल लव्स लेवर्स लॉस्ट एंड 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना, ए मिडसमर नाइट्स, ये सभी कॉमेडीज इन्होंने अपने फर्स्ट लिटरेरी पीरियड में राइट किए हैं। टाइटस एंड्रोनिकस भी इसी समय इन्होंने राइट किया है। एंड 1594 से लेकर के 1600 में इन्होंने कुछ ग्रेट कॉमेडीज लिखे हैं और कुछ क्रॉनिकल प्लेस मीन्स कुछ हिस्ट्री प्लेस वगैरह लिखे हैं। इस टाइम को इन द वर्ल्ड बोला गया है। इसमें इनकी जो ग्रेट कॉमेडीज हैं लाइक एज यू लाइक इट एंड टेम्पेस्ट, ये सभी कॉमेडीज इन्होंने राइट करी हैं। एंड मच एडो अबाउट नथिंग, मैरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर, एंड कुछ इसमें क्रॉनिकल प्लेस हैं इनके लाइक हेनरी फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, हेनरी फोर्थ का सेकेंड पार्ट एंड रिचार्ड थर्ड वगैरह, रिचार्ड सेकेंड इस टाइम में इन्होंने लिखे हैं। एंड फ्रॉम 1601 से लेके 1608 ये इनका कॉन्ट्रडिक्टरी पीरियड माना जाता है। मीन्स इसमें इन्होंने बहुत सारे ग्रेट ट्रेजेडीज लिखे हैं, उसके साथ साथ कुछ कॉमेडीज भी लिखे हैं। ग्रेट ट्रेजेडीज जैसा कि आपने मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, जूलियस सीजर, ये सारी जो ट्रेजेडीज हैं उन्होंने इसी टाइम पीरियड में इन्होंने लिखा है फ्रॉम 1601 टू 1608। और इस टाइम में कुछ कॉमेडीज भी इन्होंने लिखे हैं लाइक ऑल इज वेल दैट इज वेल एंड मेजर फॉर मेजर। एंड फ्रॉम 1608 टू 1612 इनका लास्ट टाइम पीरियड है, फ्रॉम 1608 टू 1612। इसको ऑन द हाइट्स बोला गया है। इसमें उन्होंने अपने रोमांस वगैरह लिखे हैं, कुछ लास्ट वर्क है लाइक टेम्पेस्ट एंड सिम्पेलाइन, विंटर्स टेल, 3 वर्क्स इन्होंने अपने लास्ट टाइम में लिखे हैं, रोमांस वगैरह हैं। और ड्रामास के अलावा भी इन्होंने कुछ पोइट्रीज लिखी हैं लाइक ए लवर्स कंप्लेंट, द फोनिक्स एंड द टर्टल, द रेप ऑफ द ल्यूक्रीसी, एंड सॉनेट्स लिखे हैं जिनके नंबर्स हैं 154 सॉनेट्स लिखे हुए हैं इन्होंने, जिसमें कि बी पार्ट 1 में आपने ट्रू लव पढ़ा होगा, सॉनेट नंबर 116 एंड वीनस एंड एडोनिस जो कि इनकी फर्स्ट पोइट्री थी। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट विलियम शेक्सपियर। 24 ईयर्स के टाइम पीरियड में उन्हें बहुत सारे ड्रामास और पोइट्री वगैरह लिखी। सो दिस वाज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इनके वर्क्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट में अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इनके जो लिटरेरी पीरियड्स हैं, इनमें जो ग्रेट इनके वर्क्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड
जो भी आपके सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको आप कमेंट में राइट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।